नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल होमलेट्स में। दोस्तों आज हम इस वीडियो के साथ एक कहानी लेके आए हैं। उम्मीद करूंगा कि आपको निश्चित ही पसंद आएगी। दोस्तों एक समय की बात है, चंदनपुर में कालू नाम का एक ठग रहा करता था। वह राहगीरों को खूब ठगा करता था। गांव वाले उसकी हरकत से परेशान थे, लेकिन ऐसी कोई तरकीब नहीं निकाल पा रहे थे कि कालू को सबक सिखाया जा सके। एक दिन कालू खेतों की ओर जाती पगडंडी पर खड़ा था कि उसे दूसरी ओर से आता एक नौजवान नजर आया। उसके एक हाथ में घोड़े की लगाम थी और दूसरे हाथ में बकरी की रस्सी। अजनबी को पास आते देख कालू मुस्कुराते हुए बोला, राम राम भैया, लगता है बड़ी दूर से आ रहे हो। हाँ, मैं दूर गांव का रहने वाला हूँ। श्यामनगर अपनी ससुराल जा रहा हूँ। मुझे कुछ रुपयों की आवश्यकता है, इसलिए मैं यह बकरी बेचना चाहता हूँ। अजनबी ने जवाब दिया। यह सुनते ही कालू की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत उस अजनबी को ठगने की योजना बना ली। वह बोला, अच्छा, या 10 घोड़े के जो बकरी हैं वह कितने की दोगे? अजनबी बोला, 500 रुपये की। ठीक है, मुझे सौदा मंजूर है। यह लो 500 रुपये। चलो अब घोड़े से उतरो, यह घोड़ा भी मेरा हुआ। ठग ने कहा, क्या? अजनबी चौंकते हुए बोला, तुमने सिर्फ बकरी ली है, घोड़ा नहीं? अरे घोड़ा कैसे नहीं दोगे? मैंने तुमसे पहले ही पूछ लिया था कि इस घोड़े के साथ जो यह बकरी है वह कितने की दोगे। यानी घोड़ा और बकरी दोनों की कीमत 500 रुपये थी, जो मैंने तुम्हें दे दी है। कालू बोला। अब तक वहाँ काफ़ी लोग जमा हो चुके थे। उन्होंने भी कालू की बात पर हामी भरी। कालू के चेहरे पर विजयी भाव थे। वह अजनबी से घोड़ा और बकरी लेकर शान से अपने घर की ओर जाने लगा। तभी अजनबी ने उसे रोका। सुनो भैया। उसकी आवाज़ सुनकर कालू रुक गया और बोला, क्या बात है? बात दरअसल यह है कि मेरा घोड़ा और बकरी तो तुमने ले ली, अब मैं क्या मुंह लेकर अपनी ससुराल जाऊंगा। अतः मैं अपनी यह रेशमी पगड़ी तुम्हें बेचना चाहता हूँ और इस पगड़ी की कीमत में सिर्फ एक मुट्ठी चावल लूँगा। यह सुनकर कालू सोचने लगा, वाह, आज का दिन तो बहुत बढ़िया है। यह तो निरा काठ का उल्लू निकला। अपनी प्रसन्नता को छिपाते हुए कालू सहजता से बोला, ठीक है, जब तुम इतना निवेदन कर रहे हो तो मैं ठुकरा नहीं सकता। सामने ही मेरा घर है, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक मुट्ठी चावल दिलवा देता हूँ। घर पहुंचते ही कालू ने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई, सुनती हो भाग्यवान, जरा एक मुट्ठी चावल लाना। इस अजनबी से मैंने उसकी पगड़ी एक मुट्ठी चावल के बदले खरीदी है। उसकी पत्नी जैसे ही एक मुट्ठी चावल उस अजनबी को देने लगी, उसने तुरंत कालू की पत्नी का हाथ पकड़ लिया और चाकू निकालकर उसकी मुट्ठी काटने के लिए बढ़ने लगा। यह देख कालू चिल्लाया, अरे यह क्या कर रहे हो? मैं यह मुट्ठी काट रहा हूँ। तुम इस एक मुट्ठी चावल के बदले पगड़ी का सौदा कर चुके हो, अजनबी बोला। यह सुनकर कालू के पैरों तले से जमीन खिसक गई। सभी गांव वाले उस अजनबी की चतुराई देखकर वाह वाह करने लगे, क्योंकि आज शेर को सवा शेर मिल गया था। कालू गिड़गिड़ाकर उस अजनबी से कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो भैया, मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूँ। यह लो तुम्हारा घोड़ा और बकरी। यह 500 रुपये भी तुम ही रखो, किंतु मेरी पत्नी को छोड़ दो। दोस्तों, हूँ ठीक है, अब आई तुम्हारी अक्ल ठिकाने। यह कहकर अजनबी पुनः अपनी यात्रा पर चल दिया। दोस्तों ये थी आज के लिए खास कहानी कि जैसे को तैसा। उम्मीद करूंगा कि यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपसे निवेदन है कि लगातार आप बने रहे हमारे साथ और जुड़े रहें और अपना कीमती सुझाव हमें दें। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।